अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू किड्स यूनिवर्सिटी क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 2 एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स एक्सरसाइज नंबर 2.3 लेक्चर 5 Object. An exponent is just a convenient way of writing repeated multiplication of the same number. Radical involves the use of the radical sign, under root. Sometimes these are called surds. Exponent. An exponent that tells you how many times you should multiply a number to itself. For example, 4 square means multiply 4 by itself 2 times और 4 into 4 is equal to 16. एक्सपोनेंट का मतलब पावर होता है। अगर किसी नंबर के ऊपर फ़र्ज़ करें पावर है 2 और बेस हमारे पास 2 है, तो 2 की पावर 2 का मतलब है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होंगे आपस में। 4 की पावर 2 का मतलब है 4 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होंगे, यानी कि 4 into 4, और जो आंसर आएगा वो 16। तो जो 4 की पावर जो 2 होता है उसे हम एक्सपोनेंट कहते हैं। लॉ ऑफ द पावर ऑफ अ पावर। पावर ऑफ अ पावर द बेस रिमेन द सेम। पावर ऑफ पावर में क्या होता है कि जो बेस होती है हमारे पास सेम रहती है, वाइल वी गेट अ न्यू एक्सपोनेंट। हमारे पास जो पावर होती है वो नई आ जाती है, विच इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू कंपोनेंट, और वो इक्वल होती है प्रोडक्ट ऑफ दो पावर की जो प्रोडक्ट होता है उसके इक्वल हो जाती है। कंसीडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। ब्रैकेट 3 की पावर 2 ब्रैकेट क्लोज होल पावर 4। तो इसका मतलब है हमारे पास जो 3 की पावर 2 है वो 4 टाइम्स है। 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर। तो अब हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास बेस है वो सेम है, चारों में बेस सेम है, यानी कि 3 चारों में सेम है, और जो पावर है वो है 2 2 2 2। तो जब भी हमारे पास कोई भी नंबर गिवन है जिसके अंदर बेस सेम है तो वो जिसकी पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर जब पावर ऐड होंगी तो 2 + 2 + 2 + 2, तो 3 की पावर 8 हो जाएगी। सेकेंड एग्जाम्पल, ब्रैकेट 1 की पावर 5 होल पावर 2। इसका आंसर डायरेक्ट भी आ सकता है कि 5 को 2 से जब हम मल्टीप्लाई करें तो 5 2 = 10, तो a की पावर 10 हो जाएगी। और दूसरा तरीका ये है कि a की पावर 5 2 टाइम्स है, a की पावर 5 मल्टीप्लाई a की पावर 5। अब देख सकते हैं कि बेस हमारे पास सेम है, तो जब भी हमारा बेस सेम हो तो पावर हमेशा ऐड हो जाती है। तो जब पावर ऐड होंगी तो 5 + 5 10 हो जाएगी, तो a की पावर 10। थर्ड एग्जाम्पल, ब्रैकेट b की पावर क्यूब ब्रैकेट क्लोज होल पावर 4। तो यहाँ पर b की पावर क्यूब 4 टाइम्स है, तो b की पावर क्यूब मल्टीप्लाई b की पावर क्यूब मल्टीप्लाई b की पावर क्यूब मल्टीप्लाई b की पावर क्यूब। तो यहाँ पर जब भी हमारे पास बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो पावर हमारे पास 3 है, तो 3 + 3 + 3 4 टाइम्स ये है, तो ये प्लस हो जाएंगे। तो जब ये प्लस होंगे तो p की पावर 12 हो जाएगी। या दूसरा मेथड ये है कि 3 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 12 होता है, तो ये एक शॉर्टेस्ट वे है फाइंड करने के लिए। दोनों तरीके से आंसर सेम ही आएगा। लॉ ऑफ क्वोशंट ऑफ पावर्स। क्वोशंट ऑफ पावर हैविंग द सेम बेस, we subtract the exponent of the denominator from that of the numerator, the base remains unchanged। लॉ ऑफ क्वेश्चन में क्या होता है कि हमारे पास डिवाइड की फॉर्म में है, और एक जैसे यहाँ पर a की पावर m है डिवाइड बाई a की पावर n है,
तो हम देख सकते हैं कि दोनों ये टर्म डिवाइड है। तो डिवाइड में क्या होता है कि जब हमारे पास बेस सेम हो पावर डिफरेंट हो तो वो आपस में माइनस हो जाती है पावर। अब यहाँ पर ए की पावर एम डिवाइड बाई ए की पावर एन इज़ इक्वल टू ए की पावर एम माइनस एन। ये क्यों हुआ? क्योंकि इसमें बेस की हमारे पास सेम थी, तो ये एक्सपोनेंट यानी कि पावर जो थी वो माइनस हो जाएंगी। वेयर ए इज़ नॉन ज़ीरो रियल नंबर, हमारे पास जो ए है वो नॉन ज़ीरो रियल नंबर है, एम और एन नेचुरल नंबर है। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सो ऑन। Let us simplify the following expression. Number 1, a की पावर 7 डिवाइड बाई ए की पावर क्यूब। तो हमने क्या किया कि ए की पावर 7 है उसको हमने 7 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए डिवाइड बाई ए क्यूब है। तो ए क्यूब का तो 3 टाइम्स ए लिख दिया। अब हम देख सकते हैं कि ये डिवाइड की फॉर्म में है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। 3a नीचे से यानी कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से 3 कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास जो a बचेंगे वो a की पावर 4 बचेंगे। तो यही इसका आंसर है। और दूसरा मेथड ये होता है कि a की पावर 7 है तो बेसिस सेम है और पावर डिफरेंट है। तो जब भी डिवाइड में क्या होता है कि बेसिस सेम हो और पावर डिफरेंट हो, वो तो जब ये a की पावर क्यूब ऊपर जाएगा तो यहाँ पर भी पॉजिटिव है, जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा। और बेसिस सेम होती हैं तो पावर ऐड हो जाती है। तो 7 माइनस 3 इज़ इक्वल टू 4, तो ए की पावर 4 इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर सेकेंड है 6 की पावर 5 डिवाइड बाई 6 की पावर क्यूब। अब हम देख सकते हैं बेसिस सेम है, पावर डिफरेंट है। तो लॉ ऑफ क्वेश्चन में क्या होता है? क्वेश्चन में होता है कि पावर मूव हो जाती हैं। अब जैसे 6 की पावर क्यूब है पॉजिटिव में, जब ये ऊपर जाएगी तो ये माइनस में हो जाएगी, और माइनस में जब ये हो जाएगी तो बेसिस सेम है हमारे पास। बेसिस है हमारे पास, बेस है हमारे पास 6, पावर हो जाएगी 5 और -3। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 - 3 2, तो 6 का स्क्वायर आंसर आ जाएगा। और दूसरा मेथड ये है कि 6 की पावर 5 है तो 6 को हमने 5 टाइम्स लिख दिया, और 6 की पावर क्यूब है 6 को 3 टाइम्स लिख दिया। ये जब कैंसिल हो जाएंगे तो 6 का स्क्वायर आंसर आएगा, और 6 का स्क्वायर 36 होता है। सिंप्लीफाई, स्क्वायर ब्रैकेट, सर्किल, राउंड ब्रैकेट, 10 राउंड ब्रैकेट की पावर क्यूब, स्क्वायर ब्रैकेट की पावर स्क्वायर। तो हम देख सकते हैं कि ये जो 10 का क्यूब है और होल पावर स्क्वायर है, ये आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 3 2 ज़ा 6, तो 10 की पावर 6 आ जाएगी। और जब 10 की पावर 6 आएगी तो इसका मतलब है 10 6 टाइम मल्टीप्लाई होगा, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। तो इसका मतलब है जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएंगे 10 लाख। पार्ट 2, स्क्वायर ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट 2 राउंड ब्रैकेट क्लोज पावर क्यूब, स्क्वायर ब्रैकेट पावर 2। तो हम देख सकते हैं कि जो आपस ये पावर जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो उसके ऊपर लॉ ऑफ पावर अप्लाई हो रहा है। 3 2 ज़ा 6, तो 2 की पावर 6 आ जाएगी, यानी कि 2 6 टाइम्स होंगे, 22 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 2 की पावर 6 64 होता है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 64। पार्ट 3, राउंड ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट 3 की पावर 2, स्क्वायर राउंड ब्रैकेट क्लोज पावर 2, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज पावर 2। तो हम देख सकते हैं, हमें पता है सबसे पहले जो ब्रैकेट यूज़ करते हैं वो करते हैं हम राउंड ब्रैकेट। तो राउंड ब्रैकेट में है 3 की पावर 2, तो पावर हमेशा मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2 इंटू 2 3 की पावर 4 हो जाएगी, और जो बाहर राउंड ब्रैकेट के बाहर 2 है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 2 3 की पावर 8, और 3 की पावर 8 का मतलब है 3 को हम 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 6561। पार्ट 4, 3 की पावर 7 डिवाइड बाई 3 की पावर 2। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास जो यहाँ पर लॉ अप्लाई हो रहा है वो है लॉ ऑफ क्वोशंट। अब यहाँ पर दो तरीके हैं यूज़ करने के, कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पावर
डिफरेंट है और बेस सेम है। तो जब भी पावर डिफरेंट हो और बेस सेम हो तो पावर, अब यहाँ पर देखें 3⁴ डिवाइड बाई 3⁴, जब 3⁴ ऊपर जाएगी तो -2 हो जाएगी, 3⁻², क्योंकि यहाँ पर अभी 3⁴ पॉजिटिव में। जब ये मूव करके ऊपर जाएगी तो 3⁻² होगा। जब हम देख सकते हैं दोनों में 3 हैं बेस, तो जब बेसेस सेम होती है पावर डिफरेंट होती है तो वो ऐड हो जाती है। तो 7 - 2 3⁵, तो 3⁵ का मतलब है 3 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 243। पार्ट 5 ब्रैकेट -4⁴ डिवाइड बाई -4⁻²। अब हम देख सकते हैं कि ये भी लॉ ऑफ क्वेश्चन से ही सॉल्व होगा। बेसिस हमारे पास सेम है, बेसिस में है हमारे पास -4 पावर डिफरेंट है। तो अब जब ये पावर 2 जब ऊपर जाएगा तो ये -2 हो जाएगा, तो 4 - 2 2, तो -4⁴ का मतलब है 16, क्योंकि हमें पता है कि जब भी पावर हमेशा इवन हो और कोई नंबर हमारे पास यानी कि बेस हमारे पास नेगेटिव में हो तो आंसर हमारे पास पॉजिटिव में आएगा। तो -4 × -4 माइनस प्लस हो जाएगा और 4 4 = 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 6 a⁹ डिवाइड बाई a⁴2। यहाँ पर भी लॉ ऑफ क्वेश्चन अप्लाई हो रहा है। अब हम देख सकते हैं बेसिस हमारे पास a है और जो पावर है वो एक जगह 9 है और 2 है। तो जब भी हमारे पास बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो तो आपस में ऐड या माइनस जो भी हो हमारे कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बेसिस सेम है पावर डिफरेंट है, तो जब ये 2 ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो a⁹ - 2 इज़ इक्वल टू a⁷, ये इसका आंसर है। लास्ट में हमारे पास असाइनमेंट के क्वेश्चंस हैं। सिंप्लीफाई पार्ट 1, 3² का होल स्क्वायर, 7⁻1 का होल पावर 4, 5 का स्क्वायर का होल पावर 5, 2 का क्यूब होल क्यूब और पूरे का स्क्वायर निकालना है हमें। पार्ट 6 में है 10 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, x5 डिवाइड बाई x², 4⁻2 का होल पावर क्यूब, -6⁹ डिवाइड बाई -6⁵5, 5⁻24 डिवाइड बाई 5⁻21, z⁹ डिवाइड बाई z⁴1। लास्ट पार्ट जो है हमारे पास m⁻12 डिवाइड बाई m⁻7। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़। आखिर में हमारे पास 2 वीडियोज़ हैं, पावर ऑफ अ पावर और क्वेश्चन ऑफ अ पावर। तो फर्स्ट वन इज़ पावर ऑफ पावर। When raising an exponent to a power multiplied with exponent x² की पावर क्यूब is equal to x² + 3 मल्टीप्लाई 3 इज़ इक्वल टू x6। जब x के ऊपर जब 2 और 3 है जब वो मल्टीप्लाई हो जाए 6 आंसर आएगा। प्रूफ में यहाँ पर भी वही गिवन है हमारे पास x² की होल पावर क्यूब, तो 2 3 = 6, तो x की पावर 6 आएगा। नेक्स्ट वन है हमारे पास क्वेश्चन ऑफ पावर। व्हेन डिवाइडिंग विद एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट द एक्सपोनेंट। तो जब भी हमारे पास डिवाइड की फॉर्म में आएगा तो उसे जो पावर है वो आपस में माइनस हो जाएंगी। तो x³ बाई x² इज़ इक्वल टू x3 - 2 इज़ इक्वल टू x⁴1। प्रूफ x³ बाई x² इज़ इक्वल टू x³ - 2 इज़ इक्वल टू x⁴1, या x³ का अंदर 3 टाइम्स x और x² का अंदर 2 टाइम्स x। जब दोनों डिवाइड होंगे ये तो x से x कैंसिल हो जाएंगे और दूसरे x से x कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर बचेगा वो x बचेगा।